क्या मंत्रा रियली वर्क करते हैं या फिर ये सिर्फ चैंटिंग वर्ड्स है? तो स्मृति जी, मैं आपको बता दूं कि मंत्रास जो हैं ये वर्क करते हैं। एक्चुअली आपको ये भी बता दूं कि हमारे जो वैदिक ऋषि थे ये बहुत ही महान विद्वान लोग थे। इन्हें पता था कि ये जो मंत्र हैं ये साउंड वाइब्रेशंस हैं और ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, और साइंस ने भी यही पाया है। हार्वर्ड की स्टडीज की भी माने तो ये पाया गया है कि जो ओम प्रणव मंत्र है, जब हम इसको चेंट करते हैं तो ये 432 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करता है, और ये फ्रिक्वेंसी मैच करती है यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप प्रणव मंत्र यानी कि ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का चेंट करते हैं 108 बार, तो आप यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी से अपनी फ्रिक्वेंसी को सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं। अब ये ठीक उसी तरह है जैसे कि जब हम रेडियो सुनते रहे कि 98.3 FM लगाए तो कुछ गाना बजने लगा, वहीं 102 FM लगाए तो कुछ और बजने लगा। ठीक इसी तरह जब आप यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी के साथ अलाइन करते हो तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो। यूनिवर्स फिर आपको वो सब चीज़ें देता है, चाहे एबंडेंस हो, हेल्थ हो, हैप्पीनेस हो, वो सब कुछ देता है जो आपको लाइफ में रियलिटी में चाहिए। तो ये तो हुई एक बात। अब दूसरी अगर साइंटिफिक बात आपको बताऊं तो जब हम मंत्रास को चेंट करते हैं तो हर एक मंत्रा की अपनी अलग अलग फ्रिक्वेंसी है, और वो अलग अलग जब वाइब्रेशंस करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिड्यूस होते हैं, हमारे जो हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस होता है। और साथ में आपको बता दूं कि जब हम मंत्र को चेंट करते हैं तो जो वाइब्रेशंस होती है ये हमारे चेस्ट में होती है, थ्रोट में होती है और स्कल में होती है। इसके कारण वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। उससे क्या होता है कि जो हार्ट रेट है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, ये भी रिड्यूस होते हैं।